शेख परिवार ने आपकी पहचान खोज ली है। वे आपको असली बेटी के रूप में स्थापित कर घर बुला रहे हैं। तीसरी बहन की नकली बेटी का विकल्प बनकर शेख परिवार के फू परिवार के दूसरे बेटे फू तिंगझो से शादी करनी है। उस बीमार व्यक्ति की कुंडली ठीक करने। बड़े साहब, शेख परिवार ने आपको 20 साल पहले त्याग दिया था। आप सच में वापस जाना चाहते? बिल्कुल, पहले ये हिसाब पूरा करे, उसके बाद उनकी बारी। सब सतर्क रहो। मशहूर हथियारों का राजा अब द वुल्फ गैंग पर नजर रख रहा है। हमारे पीछे शेख परिवार, वो कैसे हिम्मत कर सकती है? कौन? हमला, हमला! बड़े साहब को सूचित करो। डेड वुल्फ गैंग के बॉस चाकू, स्कार चाकू। तू कौन हो? क्या जानते हो कि मेरे पीछे हेवेन शाह परिवार है? शाह परिवार, शाह विला, माय। क्यों आपने ऐसा व्यवहार किया, लियू रुयुन? तुम्हारे होने से युवा शाह जेंटिंग मुझे कमजोर आदमी दिखने पर मजबूर करेंगे। एक मर्द के लिए यह बड़ा अपमान है। लोग मुझे गालियां न दें। यह थर्ड सिस्टर के सत्ता में आने के लिए है, इसलिए तुम्हें मरना होगा। बचपन का शाह नानेन। बड़े को खत्म करो, छोटे को गांव में छोड़ दो, खुद ही सरवाइव करे। हाँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? शे परिवार के तो नहीं हो। मुझे मारने की भी जरूरत नहीं। तुम शे परिवार से हो। अब तुम्हारी बारी है। शे परिवार के दरवाजे पर बड़ी मालकिन का स्वागत है। क्या बात है मालिक, शे परिवार के अधीन डोलवाग गैंग। कल उनका सफाया कर दिया गया। डोलवाग गैंग किसने किया? पता नहीं, बस इतना पता है कि वो एक औरत थी। औरत? अकेली औरत ने पूरे गैंग को खत्म किया, कैसे संभव है? छोड़ो, मैं सोच रहा था कि बदले का हिसाब चुकाने के लिए किसी को ढूंढूंगा, लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत। साहब, एक बात है। बोलो। ये क्या है? आपकी खुशियों के लिए शेषा परिवार ने बाहर रहने वाली बड़ी बेटी को घर वापस बुला लिया है। नानयान, तो ये वही लड़की है जिसे बचपन में ही छोड़ दिया गया था। सच में गांव में पली बढ़ी है, एकदम गरीबों की बू नजर आ रही है। माँ तो गोद में ही मर गई। माहौल मनहूसियत से भरा है। उसे न लगे कि शू परिवार लौटने से टिंगटिंग मैडम से बराबरी कर पाएगी। वो तो बस एक नाचने वाली कठपुतली है जो खुशी बढ़ाने के लिए लाई गई है, सपने देखने के लिए नहीं।
मुझे कैसे? एक गांव की लड़की से इतनी तेज दुश्मनी की फीलिंग हो सकती है? यही है जो तुम करती हो कि मैं दिन में सपने देख रही हूँ। तुमने कहा मैं पूरी तरह से बदकिस्मत हूँ। मैंने साफ साफ नहीं सुना। फिर से कहो। मैडम, मुझसे गलती हो गई। हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। मैं खुद को मार रहा हूँ। हम सच में गलत थे, बड़ी मैडम। लियो मैनेजर, रास्ता दिखाओ। हाँ हाँ हाँ, बड़ी मैडम, इस तरफ पधारिए। वो इकलौता भेड़िया गैंग कैसे खत्म हो गया? ये किसने किया होगा? माँ, अगर दीदी वापस आ गई तो क्या मैं शे परिवार की इकलौती बड़ी बेटी नहीं रहूंगी? कैसे हो सकता है? तुम इस परिवार की इकलौती राजकुमारी और मेरी बेटी हो। वो उस औरत की औलाद है, वो बराबर कैसे हो सकती है? हाँ टिंगटिंग, मेरी इकलौती बहन हो। कौन तुम्हारी जगह ले सकता है? भाई जरूर उसे नहीं छोड़ेगा। अगर फुटिंगझो जैसे बीमार आदमी के लिए शादी लकी बनाने की जरूरत न होती तो शे परिवार की बहू बनने का उससे मिलता ही नहीं। उसकी तो किस्मत ही खराब है। ऐसे काम उसके लिए ही बने हैं। वो पैदा मेरी मुसीबतें झेलने के लिए हुई थी। सही बात। अब बताओ, मैं किसे अपने लिए कुर्बानी देने के लिए चुनूं? नान यान इतने सालों के बाद वापस आई है। वाकई में तुमने बहुत मेहनत की। यही वो औरत है जिसने मेरी माँ को मरने पर मजबूर किया, गांव में छोड़ दिया और 20 साल तक रहा। दुखद जिंदगी जीने पर मजबूर किया। और अब वह मेरी सौतेली माँ है, लियू रुयून। दीदी 20 साल से नहीं मिली, पर मैं हर रोज तुम्हारे बारे में सोचती थी। एक जंगजात बुरे स्वभाव की नाजायज लड़की। माँ की इज्जत खराब होने के झूठे सबूत उसी ने बनाए थे। फिर से गलती से सब बता दिया। आंटी, आप मुझे दोष नहीं देंगी ना? शे नानेन, माँ और टिंगटिंग बात कर रहे हैं। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? सच में गांव की हो, तमीज नहीं है। लियू रुयुन का असली बेटा, शे परिवार का वारिस, एक कमजोर और डरपोक कुत्ता जो सिर्फ घर में ही ताकत दिखा सकता है। शे परिवार की संपत्ति बचपन से शे चेंगान को पुरुष वारिस। आंटी, आप मरेंगी नहीं तो मैं वारिस कैसे बनूंगा? ये तुम आखिरकार वापस आ गई। तुम्हें पता नहीं है पिताजी ने इतने साल तुम्हें कितनी मेहनत से खोजा। शे झेंगटिंग, मेरा पिता, बेकार, डरपोक और जहरीला आदमी, जिसने अपनी पत्नी को मौत के लिए मजबूर किया, अपनी ही बेटी को छोड़ दिया। यही उसके किए गए अच्छे काम है। आओ, बैठकर बात करो। पापा, हमारे घर का सोफा सारे इम्पोर्टेड ब्रांड्स के हैं। अगर उस पर दीदी की गरीबी की बदबू चढ़ गई तो वो इस्तेमाल के लायक नहीं रहेगा। मैं दीदी को नीचा नहीं दिखा रहा, पर लगता है दीदी ने इन सालों में ऐसी चीजें नहीं देखी। शायद दीदी को उनकी आदत नहीं होगी। दीदी देखो, ये मैंने खास तुम्हारे लिए तैयार किया है। ये शेख परिवार के मुखिया की जगह है, वहाँ बैठने की हिम्मत कैसे हुई? उठो। शेख नान यान, तुम्हारी माँ तुमसे बात कर रही है, सुनाई नहीं देता? जल्दी उठो, वहां जाओ। हमारे गांव में जो कुत्ते यूं ही भौंकते रहते हैं, उनकी मौत होती है। सुओ, तुम तुरंत छोड़ दो मुझे। शे नान्यान, क्या कर रही हो? जान लेना चाहती हो? जेन थिंग, देखो इस गांव की जंगली लड़की को, इसमें जरा भी तमीज नहीं है। इसे फौरन छुड़वाओ। स्मोक, पागल मत बनो, छोड़ दो। अगर तुम ऐसे करोगी तो तुम्हारा भाई मुश्किल में पड़ जाएगा। बेटा, मुझे छोड़ना है, ठीक है? मुझसे भीख मांगो। तुम नहीं नहीं पापा, मैं आपसे विनती करता हूँ, जल्दी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। सिर्फ तुमने मुझसे विनती की। ये
यमुन, तुम अपनी माँ और बहन को तकलीफ मत दो। मानो मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, खून का रिश्ता है, तुम्हें इज्जत दे देता हूँ। चंगान, सब ठीक है। माफ करना भाई, मैं तुम्हारा टाई ठीक करना चाहता था, पर मैं गांव से आया हूँ। मेरे हाथ थोड़े करे हैं। तुम मुझे नाराज तो नहीं होगे ना? शेनान यान, मैं एक थप्पड़ काफी है क्या तुम्हें होश में लाने के लिए? अगर नहीं तो एक और थप्पड़ दो। माँ जल्दी बुलाइए, इसे संभाले। बगावत, ये तो हद हो गई। कोई है? बड़ी बेटी अभी लौटी है, उसे नियम नहीं। तुम लोग इसे नियम सिखाओ। ये महीने के कुछ 1000 रुपए। मेरे साथ ये खेल खेलोगे? तुम लोग क्या करने वाले हो? सब यहाँ से निकल जाओ। थोड़ा सब्र नहीं कर सकते? अगर उसे गुस्सा दिला दिया तो कौन टिंग टिंग की शादी की रस्में पूरी करेगा? टिंग टिंग शादी के बाद विधवा हो जाए? पर बस करो, वो टिकने वाली नहीं है। वुल्फ गैंग खत्म होने से हमने बड़ा सहारा खो दिया है। वो परिवार की मदद की जरूरत है। मुझसे गड़बड़ी मत करवाओ। सिगरेट, चिंता मत करो, हम सब एक ही परिवार के हैं। तुम्हारे पापा, मम्मी और भाई बहन सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे साथ सब अच्छा ही करेंगे। अगर कोई मांग है बस बता दो। ठीक है। मैं अभी अभी से परिवार में लौटी हूँ, तो रुकने के लिए जगह तो चाहिए। एक कमरा मांग रही हूँ। ये ज्यादा तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। वैसे ऊपर कुछ खाली कमरे हैं, तुम कोई भी चुन लो। खाली कमरा रहने दो। मैं ऋषि इंसान हूं ना। मैं याद करती हूँ, मेरी बहन अभी जिस कमरे में रह रही है वह शायद मेरे बचपन का कमरा था। क्या तुम मेरे कमरे में रहना चाहती हो? नामुमकिन। सपना देखना बंद करो। गांव से आने वाले अनाड़ी लोग यहाँ जमने की कोशिश कर रहे हो। खुद को जमाने वाले कोई और है। सच कहूँ, मैं अपने पुराने कमरे में वापस रहूंगी। कौन सहमत है? कौन विरोध करता है? माँ, पापा, वो मेरा कमरा है। ठीक है टिंग टिंग, दीदी को पसंद है तो रहने दो ना 2 दिन। लेकिन वो 2 दिन भी नहीं रुकेगी, फिर तो उसे फू परिवार के पास जाना है। सहन कर लो, वो गांव की है, दुनिया नहीं देखी है, ज्यादा नहीं करेगी। उसके बाद वो कमरा फिर तुम्हारा ही होगा ना। तो मैं बिस्तर कंबल बदल दूंगी। अशुभ है, सच में बहुत ठीक है ठीक है। बहन डर मत। भले ही मैं गांव का हूँ, लेकिन मुझे भी सफाई पसंद है। लियू केयरटेकर। बड़ी मालकिन। मुझे इस्तेमाल की हुई चीजें पसंद नहीं है। समझे? समझ गया। मैं बड़ी मालकिन के लिए नई सेट लाता हूँ। बेड का सामान। नहीं, तुम नहीं समझ रहे। मेरा मतलब है, मैं घर को फिर से सजाना चाहती हूँ। जाओ, उसके कमरे की सारी चीजें तोड़ दो। क्या तुम? जाओ, उसके कमरे की सारी चीजें तोड़ दो। तू? शेनान यान, तुम यहाँ कितने दिन रहोगी कि घर को फिर से सजाने की जरूरत पड़े? टिंगटिंग की चीजें तोड़ना चाहती हो? इंसानियत का जरा भी ख्याल है? हाँ डर क्या? शेजिया का बड़ा कारोबार है, मेरे जाने के बाद इसे ठीक कर सकते हो। पापा, आप क्या सोचते हैं? पापा, बड़ी बेटी की बात सुनो, तोड़ दो। एक घंटे बाद। भैया, जब वो फुतिंगजाऊ से शादी कर लेगी, मैं उसे जरूर खत्म कर दूंगी। चिंता मत करो, भैया कभी उसे चैन से जीने नहीं देगा।
रुको। ये कपड़े तो काफी खूबसूरत है। अगर मैंने ये कपड़े पहने तो शायद ये मेरे ऊपर की गरीबी की गनट को छुपा देंगे। वो मेरे कपड़े हैं। शे नानयान, चेतावनी देती हूँ, हद मत पार करो। टिंगटिंग असली शेख परिवार की बेटी है। ये कपड़े सिर्फ उसी को शोभा देते हैं। अपना गंदा हाथ हटाओ। तो वो शेख परिवार की बेटी है, मैं नहीं। तो शायद मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाऊंगी। पापा, माय। वो तो एक देहाती लड़की है, लेकिन क्यों ऐसा लग रहा है जैसे चीजें हाथ से निकल रही है? ठीक है, अब से टिंग टिंग के पास जो होगा वही सब तुम्हारे पास भी होगा। स्मोक, तुम्हें इनमें से कौन सी चीज पसंद है? पापा को बताओ। सुओ। ये सब मुझे कुछ भी पसंद नहीं। मुझे तो बहन के इस कपड़े के बारे में। तुम मेरे कपड़े उतारने की सोच रही हो? कैसे? मुझे दूसरों के इस्तेमाल किए हुए चीजें पसंद नहीं है। लियो मैनेजर। जी बड़ी मालकिन। उसी जैसी नई ड्रेस जल्दी से बनवा दो। अभी। तुरंत। फौरन। 20 मिनट बाद मम्मी पापा, आप चुप क्यों रहे? लग रहा था मेरा हाल बुरा हो जाएगा। मेरी प्यारी बेटी, तुम चिंता मत करो, माँ यहाँ है। ये छोटी औरत कुछ नहीं कर सकती। वो कौन है? मेरी कपड़े पहनने की हिम्मत कैसे हुई? जो कोई महत्व नहीं रखती और खुद को महान समझ रही है। गुस्सा मत करो, वो बस नकल करना चाहती है। तुम्हारे कपड़े पहनकर भी अपनी असलियत को नहीं देखती। थोड़ी देर में जब वो कपड़े पहनकर बाहर आएगी, तब समझेगी असली राजकुमारी कौन है और कौन एक साधारण लड़की। ये वही साधारण लड़की है। बहन, क्यों चुप हो गई? क्या तुमने मुझे इतना सुंदर पाया या अपने आप को इतना बदसूरत? सुओ। तुम अपनी बकवास बंद करो, जरा अपनी शक्ल देखो। तुम किस तरह से तुलना करोगी तीर्थी से? लगता है भाई की टाई अभी भी रीली है। इस बार बस उंगली थी, अगली बार पता नहीं क्या होगा। सुओ, तुम क्या करने वाली हो? वो क्या चीज है जो मेरी ड्रेस पहनने की हिम्मत करे? और तुम क्या चीज हो जो मेरे जैसी ड्रेस पहनने के लायक हो? मैंने कहा था, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मेरा सामान इस्तेमाल करे, चाहे कपड़े हो या फिर मेरा परिवार। तुम खुद उतारोगी या मैं उतारूं? तुम मेरी ड्रेस उतारना चाहती हो? वाह। 2 1 बेबी बेबी। टिंग टिंग, तुम। घबराओ मत, यह तो बस शुरुआत है। असली मजा अभी बाकी है। शेख के दूसरे मंजिल पर। गुस्सा मत करो माँ, इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं उसे खत्म कर दूंगी। जब तक फू तिंगजोऊ नहीं मरता तुम उसे निपटा सकते हो। पिताजी कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, पहले बड़ी तस्वीर पर ध्यान दो। बड़ी तस्वीर पर ध्यान? ये बात मेरे गले नहीं उतर रही। मुझे बदला लेना है। मैं उसे स्कूल बुलाऊंगी और धीरे धीरे उसे बर्बाद कर दूंगी। वो यानर, तुम वापस आ चुकी हो और तुम्हारी हर डिमांड पिताजी ने पूरी कर दी है। पिताजी की एक और बात है, तुमसे सलाह करना चाहते हैं। वो ये कि फू परिवार के दूसरे बेटे फू तिंगजोऊ का हमारे शाय परिवार से शादी का वादा है।
तुम तो आखिरकार शाय परिवार की ज्येष्ठ कन्या हो। वो शादी का वादा तुम्हारे ही निभाने का अधिकार है। ठीक है, मैं मान गई। पापा को पता है कि फू परिवार के दूसरे बेटे फू टिंगजो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और मरने वाले हैं। लेकिन फू परिवार की बहू बनना, ये नाम, रुतबा, दौलत, ये सब मिलेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कान भी बंद हो गए ऐस क्या? पापा, उसने कहा कि वो मान गई। क्या? मान गई। वापस आते ही इतना बड़ा ड्रामा किया, लगा कि काबू में नहीं आएगी, पर सोचा भी नहीं था। बस मौका पाकर दिल की भड़ास निकाल रही थी। आखिरकार समझदार निकली। दीदी, फू टिंगजो देश के सबसे बड़े अमीर है, तुम वहाँ शादी कर रही हो। बहन, सच में जलन हो रही है। जलन? तो तुम जाओ। वो नहीं, वो तो सही नहीं होगा। फू टिंगजो, मैंने जो चुना है वो कमजोर कैसे हो सकता है? शे नानेन, फू टिंगझो से शादी करना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन फू परिवार संभ्रांत है। अगर वहां शादी करनी है तो कुछ तौर तरीके सीखने होंगे। दीदी, भाई सही कह रहे हैं। मैं और भाई तो हमेशा बड़े स्कूलों में पढ़े हैं और सबसे अच्छी शिष्टाचार सीखे हैं। यह तुम्हारे लिए फू परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाने में बहुत मददगार होगा। नहीं तो तुम कल साथ स्कूल चलो। तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छे से मस्ती करूंगी। ठीक है, तो कल स्कूल में मिलेंगे। अगर उसे खेलने नहीं दिया तो उसे मारो। 20 साल पहले खेलने नहीं दिया तो मारो, मारो। तू सब हाथ रोक लो। बचपन का फू टिंगजो। आगे से माँ तुम्हारी रक्षा करूँगा। जब मैं बड़ा हो जाऊं, मैं भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं कसम खाता हूँ, मैं उसकी अच्छे से हिफाजत करूंगा। शेनानयान, नानयान, शेनानयान। शे परिवार, उन्होंने तंग तो नहीं किया, जैसे कि 20 साल पहले की तरह। साहब, यहाँ और कोई नहीं है। अब खून की उल्टी का नाटक करने की जरूरत नहीं है। नान यान कहाँ है? सालों से उसे ढूंढा लेकिन नहीं मिली। वह शे परिवार में कैसी है? शिचेंगान और उसकी बहन ने परेशान किया। जवाब दो। छोटे साहब, ऐसा करें, आप खुद ही देख लें। कुछ रहस्यमय लग रहा है। मैं चलता हूँ। स्कूल के क्लासरूम। टिंग दीदी, सुना है शाह परिवार ने एक बड़ी बहन लाने की कोशिश की है। कैसी दिखती है? क्या वह भी आपके जैसी सुंदर है? चांद को शर्माने वाली कौन सी बहन? टिंग दीदी के लिए शादी के लिए एक कठपुतली ले आए हैं। चांद को शर्माने वाली गांव से आई कोई जंगली लड़की। टिंग दीदी से क्या मुकाबला? ना। हाँ, बिल्कुल सही कहा। वो गांव की औरत है। अगर मैं वहाँ शादी करके विधवा नहीं बनना चाहती तो उसे कभी ऊंचे समाज में कदम रखने का मौका। बिल्कुल सही। टिंग दीदी कितनी अच्छी, हमारे लिए कितनी फिक्रमंद। मेरी वो सस्ती बहन अब हमारी क्लासमेट बनने आ रही है। तुम सब समझ गए क्या करना है? पक्का पता है, टेंशन मत लो दीदी। शे नानियन, ये जगह मेरी है। मुझसे पंगा लिया तो सीधे मरो। वो आ गई है। सब लोग शांत हो जाओ। मैं आप सब हमारी नई सहपाठी यानी शे बड़ी मिस से शे टिंग की बड़ी बहन शे नानेन, सब तालियां बजाओ। सर, मेरी बहन को मेरे साथ बैठने दीजिए, ऐसे हम दोनों और अच्छे से जुड़ पाएंगे। ठीक है। शे नानेन, आप वहीं बैठ जाइए।
मेरा पैर। मेरा पैर, जल्दी छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ो ना, जल्दी छोड़ो। हे भगवान, इतनी ताकतवर कैसे है? शे नानयेन बहुत दबंग है। यहाँ तक कि टिंग दी भी उससे कुछ नहीं कर पा रही। प्यारी बहन, तुम सच में पूरी मेहनत कर रही हो। जब आदमी बदकिस्मत होता है तो कुर्सी मेज कहर जलती है। बात सही है, सच में बदकिस्मती का असर कुर्सी मेज पर भी होता है। सच में, उसने मेज तक तोड़ डाली। किस्मत खराब। तू शे सहपाठी। ठीक है, टीचर, अब आप क्लास शुरू कर सकते हैं। भव्या, तुमने क्या कहा? उसने सबके सामने तुम्हारी मेज तोड़ी और तुम्हारे आदमियों को सबक सिखाया। भैया, मैं यह बात हजम नहीं कर सकती। तुम्हें उसे अच्छी तरह से सबक सिखाना होगा। मैं चाहती हूँ कि उसका चेहरा खराब हो जाए, वो एक बदसूरत बन जाए। चिंता मत करो बहन। हालांकि मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है, लेकिन यह जगह अब भी मेरी है। मैं अभी जाकर उस गांव की गंवार को सबक सिखाऊंगा ताकि उसे पता चले कि असली शे परिवार की बेटी कौन है। चलो। मेरी लड़की अभी भी इतनी तेज है। कोई तुम्हें परेशान कर रहा हो तो बता। कोई तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा? नान ये कहा है, मैं उसे देखना चाहता हूं। मैं अभी उसे देख। शे मिस स्कूल में है। शे चेंगान लड़कों को लेकर घेरने गया है। हाल ठीक नहीं है। क्या? साहब, आप तुम मुझे शांत हो जाओ। तुम अब भी बीमार होने का नाटक कर रहे हो। खुद को उजागर मत करो। चलो, तुम सब जाओ। आज मैडम के साथ कुछ हुआ है। यह व्हीलचेयर अब शी चेंगान का है। जी। शी मैडम, दूसरे साहब के आदेश पर आपकी सुरक्षा। फूतिंगज हो। जी। आप दूसरे साहब की मंगेतर है। हमें आपकी सुरक्षा का आपकी भावना का मान करती हूँ, लेकिन मैं शिटिंगटिंग और शिकेंगान से भी ज्यादा सुरक्षित हूँ। पहले ही दिन स्कूल और इतने बड़े जलसे के साथ मुझे लेने आए हो। थोड़ा ज्यादा शो ऑफ नहीं हो रहा? शे नानियन, बस करो ये ड्रामा। बार बार मेरी बात बिगाड़ने की जरूरत क्या है? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़। अकल हो तो जल्दी से घुटने टेक कर मेरी बहन से माफी मांग लो। मैं शायद तेरा शे सरनेम देखकर दो चार हड्डियां कम तोड़ूंगा। कुत्ते की वफादारी भी तेरी तरह होनी चाहिए। तू मत सोच कि लड़ाई में अच्छा होने से तू बड़ा आदमी बन गया। लड़ाई सब कुछ नहीं, आदमी ज्यादा है। मुट्ठी काफी मजबूत है। शे ननयान, ज्यादा मत उछलो। आज मैं पहले तुम्हारे हाथ पैर तोड़ूंगा, फिर तुम्हारा चेहरा बिगाड़ूंगा। देखता हूँ तुम कैसे अकड़ दिखाती हो। हन जाओ। गलती से चोट मत खा लेना। उसे खत्म कर दो। नहीं, मुझे चैन नहीं।
जल्दी वहां ले चलो। साहब, क्या चिल्ला रहे हो? देखो। मेरी पत्नी अभी भी इतनी तेजस्वी है। इसे खत्म कर दो। इतने सारे लोग, ये मुमकिन नहीं है। तुम रुको, पास मत आओ। इतने सारे लोग लाए, सब जमीन पर है। तुम दोनों खड़े हो, जरा अजीब नहीं लग रहा? शे नानयान, मैं तुम्हें बता रहा हूं, गुस्सा मत हो। बात सुलझाते हैं। हम भी एक परिवार है। एक परिवार? सच में एक ही परिवार? इतने सारे लोगों को लेकर मुझे चोट पहुंचाने आए हो? तुम्हें स्कूल में गुंडागर्दी इतनी पसंद है? मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मेरे पास और भी मजेदार चीजें हैं। मेरा बैग उठा के लाओ। बैग? उनके साहब से कह दो, मैं उनसे ज्यादा परिचित नहीं हूं, मेरी बात उन पर निर्भर नहीं करती। साहब, शाह महोदया तो बचपन जैसी है। सख्त इंसान। हाँ साहब, साहबजादी बहुत तेज है। मुझे लगता है शायद अकेला गैंग उन्होंने खत्म किया। बकवास मत करो। मुझे तुम्हारी रक्षा की जरूरत नहीं थी। चलो ठीक है, लेकिन क्यों? तुमने उसका विषय तक नहीं लिया। साहब जबरदस्त थे, बात नहीं कर पाया। वो कह रही थी कि आप उसकी बातों में ना पड़े। फिर तुम किस काम के हो? तुम लोग मेरे किस काम आते हो? तुम लोग। साहब, गुस्सा मत करिए। आपकी ये टांगे अगर तीसरे साहब ने देख लीं, तो इतने सालों से किए गए सब्र का क्या होगा? बड़ी तस्वीर देखिए, बड़ी तस्वीर। साहब, आप नाराज मत होइए, असली बात यह है कि आपने पहले कभी लड़कियों में दिलचस्पी नहीं ली थी। कोई सोच सकता था कि तुम शेन परिवार की बेटी में दिलचस्पी लोगे। इसलिए किसी का ध्यान उधर गया ही नहीं। मैं महिलाओं से दूर रहता हूं क्योंकि वो सफेद चांदनी नहीं है, समझे? समझा। नानयान मेरी सफेद चांदनी है। शेन परिवार से शादी इसीलिए तय की थी क्योंकि मैं उसी से शादी चाहता था, समझे? समझ गया, समझ गया। वो उसने कुछ कहा क्या? छोटी मालकिन ने कहा वो शेटिंग गटिंग और उसके साथी को नहीं मारेगी। उसने फोन से ऑपरेट किया और कहा और भी मजेदार चीजें हैं। वो क्या बात है, ये नहीं बताया। कुछ ज्यादा मजेदार बात। समझ गया जांग। साहब, कल अगर शिया परिवार की नकारात्मक खबर हो, हमारी फू परिवार की मीडिया कंपनी उसे प्रचारित करेगी। जितना पैसा हो उतना लगाओ। अभी काम शुरू करता हूँ। रुको। कल किसी भी तरीके से मेरी मंगेतर का व्हाट्सएप मुझे दिलवाओ, समझे क्या? जी। पापा, ये गलत है। दीदी लौटते ही घर को उथल पुथल कर दिया। अब उसके लिए स्वागत पार्टी क्यों करनी? हाँ पापा, हम सब बहुत बिजी है और आप एक बाहरी के लिए सबको बुला लिया। ये ठीक है क्या? सब चुप रहो। स्कूल में जो कांड किया था। सोचते हो मुझे कुछ पता नहीं? मैं बहरा हूं या अंधा? सचमुच शर्म की बात है। घर की बात बाहर निकलनी ही थी और ऊपर से मार भी खाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्यों उन्हें मारने नहीं दिया?
इस घर में या तो वह रहेगी या मैं। ये डिनर यह फू परिवार को दिखाने के लिए है। उन्हें यह कभी पता नहीं चलने देना चाहिए कि हमने शिये नान यान को वहां भेजा है। ये सिर्फ दिखावे के लिए और तुम्हारी दोनों की गलती छुपाने के लिए है। बेबी, क्या हुआ? मुझे ऑनलाइन निशाना बनाया गया है। हाँ, मुझे ऑनलाइन निशाना बनाया गया है। ऑनलाइन निशाना कैसे हो सकता है? हाँ, कौन मेरी बहन को निशाना बनाएगा? वह प्यारी है। सही बात। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ गलत फहमी हुई। कौन सा प्लेटफॉर्म है? मैं उसको बंद करवा दूंगा। मजाक नहीं, मुझे पूरे इंटरनेट पर ट्रोल किया जा रहा है। शे परिवार की बेटी, नाम हजारों का खजाना, लेकिन गुंडा, सहपाठी को धमकाकर घायल करने के सबूत। शे टिंग टिंग छोटी टोली बनाकर, झूठी बातें फैलाकर कई अमीर बेटियों की मानहानि की और सैकड़ों चैट रिकॉर्ड भी हैं। और तुम्हारे एक साथ कई बॉयफ्रेंड रखने और टाइम मैनेजमेंट के सबूत भी है। एक दिन में 4 बार तक होटल जाना और ये सब। बस करो, ये सब उन्होंने बनाया है। नहीं टिंगटिंग, ये तुम्हारे अकाउंट से पोस्ट हुए हैं। किसके पास ये चैट रिकॉर्ड हो सकते हैं? सू तुम्हें कैंपस वायलेंस इतना पसंद है क्या? मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। मेरे पास और भी मजेदार चीजें हैं। मुझे समझ आ गया, वो बुरा इंसान है, वही बुरा इंसान। टिंग टिंग। शे नान यान। बहन, ये तो न त्योहार है न कोई खास दिन, इतनी बड़ी औपचारिकता क्यों? तू अगर ये स्वागत के लिए है तो ये जरूरत से ज्यादा है। बहन, तुम्हारे कल के व्यवहार से बिल्कुल अलग। शे नान यान, हमने तुम्हारे लिए स्वागत समारोह रखा था, क्या ये तुमने किया है? या नहीं? सबसे पहले, ये स्वागत समारोह किसके लिए है, ये तुम्हें पता है? और फर बहन, शायद तुम्हें गलती लग रही है। ये सारी चीजें तुम्हारे अपने अकाउंट से भेजी गई है। इसका मुझसे क्या लेना देना? तुमने मेरा फोन छुआ था। हाँ, सही कहा। तो ये सब तुम्हारे अपने फोन से निकाली गई चीजें हैं। इसका मतलब ये सारी बातें ठोस सबूत है। क्या शे परिवार की बेटी? असल में तो ये एक बुली है। वह तीसरी बहन के अवैध बच्चे की कमीनी है, थू है, इसे बेपर्दा करो। इसे कहीं मुंह दिखाने लायक न। शे नान यान, मैं तुझसे दुश्मनी निभाऊंगी। क्या ऐसा है कि मेरे वापस आने के बाद मैंने तुम्हें सच में थप्पड़ नहीं मारा, इसलिए तुम्हें लगता है कि मैं बहुत नरम हूँ? शे नानयान, तू क्या करना चाहती है? टिंग टिंग को ऐसे कैसे तंग कर सकती है? टिंग टिंग तेरी बहन भी है। अगर मुझे सच में तंग करना होता तो स्कूल में ऐसा मामूली कुछ नहीं होता। मैं पूरे इंटरनेट को शे टिंग टिंग की बदनामी से भर देती। शे परिवार की वारिस और शे परिवार की वर्तमान मालकिन की काले धंधों की कहानी। साउथ सिटी न्यूज और जियांग प्रांत का अखबार हुआ गो टीवी और दर्जनों बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इसे शेयर किया है। शे नानयान, ये सब कैसे पता चला? ये गलत है। ये सब कैसे गहा? इसका शे परिवार, तुम्हारे पिता और मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा? कितना असर होगा इसके बारे में सोचो। तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? मैंने तुम्हें अपने घर दिल से बुलाया और तुम मेरा बदला चुकाती हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपनी उंगली से शे नान यान की तरफ इशारा नहीं करता। नानयान, जवाब देना होगा। जवाब पहला, तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बेईमानी की कहानी उजागर करना। ये मैंने नहीं किया। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है और तुम्हारी हिम्मत उल्टा बोलने की। तुम्हें शर्म नहीं आती? कहते हो वापस लाना नेकदिली थी, जबकि तुमने मेरी माँ को मारने पर मजबूर किया और मुझे गाँव भेज दिया। और वो कौन था? मैं यहाँ उलट हालात ठीक करने के लिए आई हूँ, न कि बड़ी बेटी बनने के लिए। माँ ने इतनी सहानुभूति दिखाकर मुझे लौटाया, तो क्यों न शेख परिवार की कुछ संपत्ति भी मुझे दे दे, ताकि मैं असली बड़ी बेटी की तरह महसूस कर सकूं। बस अब बहस बंद करो, जल्दी से उन स्कैंडल्स को संभालो। सबसे जरूरी बात, फटाफट जाओ।
चलो निकलो। टिंगलांग, शेख परिवार के स्कैंडल्स इतनी जल्दी लीक करने की तुम्हें किसने कहा था? नहीं किया बॉस। तुमने नहीं कहा था मौके का इंतजार करेंगे? तुम नहीं। फू टिंगजो ने आपको मित्रता अनुरोध भेजा है। आ गया, उसने स्वीकार कर लिया। हमारी छोटी मालकिन को छोटे सर पसंद है। ये हमारे छोटे सर है। कौन उनसे शादी नहीं करना चाहता? चुप रहो नानयन। और नहीं मेरी प्यारी मंगेतर, जो तोहफा मैंने तुम्हें दिया है, क्या तुम्हें पसंद आया? मैं कहता हूं छोटे मालिक, बबल साउंड यंग अंकल वॉयस। आवाज सुनते ही छोटी मालिकिन दिल हार बैठेंगी। पक्का। मैंने पहले ही पूरे साउथ सिटी में ऐसा कोई नहीं जो हमारे छोटे मालिक को मना कर सके। नानयान। और नहीं मेरी प्यारी मंगेतर, तुम्हारे लिए मेरा तोहफा कैसा लगा? खुश होना। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। मेरे मामलों से दूर रहो। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। मेरे मामलों से दूर रहो। जानते क्यों नहीं? क्यों नहीं जानते ये? गया काम से, साहब को गुस्सा आ जाएगा। पूरे दक्षिण शहर में कौन साहब से इस तरह बात करने की हिम्मत कर सकता है? छोटी मालकिन मजबूत स्वभाव की है, पर यह जरूरत से ज्यादा है। सोच भी नहीं सकता साहब कितने गुस्से में होंगे। मुझे हमेशा से शिए नानियन पसंद थी, बस कभी बात नहीं हुई। अजनबी होना असामान्य है। हाँ हाँ सही। हाँ नानेन माफ करना, मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी। शे मैडम, साहबजादे को ब्लॉक कर दिया। ये वही है जो अकेले 50 लोगों का सामना कर सकती है और आसानी से अपने होने वाले पर ब्लॉक कर दिया। इससे साहबजादे तो गुस्से में व्हील चेयर से खड़े हो जाएंगे। बड़े मैडम के दिन मुश्किल लग रहे हैं। साहबजादे, सब ठीक है? क्या मैं लग रहा हूं जैसे मेरा मूड खराब है? लेकिन शे मैडम ने मेरी मंगेतर ने मुझे नापसंद कर ब्लॉक कर दिया। समस्या क्या है? नहीं 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 है। बस ये ब्लॉक कर दिया तो अब क्या करें? क्या मुझे आपको कुछ उपहार वगैरह देना चाहिए फिर से मनाने के लिए? उपहार? सामान्य। क्या मेरी पत्नी भौतिकवादी है? तो साहब, आपने क्या सोचा है? मैं सोचता हूं मेरे लिए एक भव्य भोज तैयार करो। मैं उस दिन अपनी होने वाली मंगेतर से मिलूंगा। एक रोमांटिक मुलाकात हुई। छोटे मालिक पैर। बॉस, शे परिवार की शेयर संरचना पता चल गई है। कुल 110 अरब है, लेकिन परेशानी है। कहां पर परेशानी है? शे परिवार के शेयर फू परिवार के पास है। उनकी कई सब्सिडियरी कम अलग अलग हिस्सेदारी है। शे परिवार गिराना आसान है, लेकिन शे परिवार को हासिल करने के लिए फू कंपनी का समर्थन जरूरी है। यानी कि मेरा ये सस्ता मंगेतर अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ बॉस, फू परिवार के बेटे को आप बहुत पसंद है। आप इस चाकू का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। फू परिवार। पापा, मेरी इज्जत पूरी तरह बर्बाद हो गई। मुझे स्कूल जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही। मैं अब जी नहीं सकती। जंटिंग, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वह तुम्हारी बेटी है और उसने घटिया काम किया। तुम्हें सजा देनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी। वह गांव में बिगाड़ गई है। वो परिवार उसे पसंद करे इससे पहले कुछ करना होगा। मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। अरे जांग सहायक जी, क्या आप कह रहे हैं कि फू परिवार शे ननयान के लिए मेरे छोटी बेटी के लिए स्वागत समारोह आयोजित कर रहा है? ठीक है, मैं अच्छी तरह से व्यवस्था और तैयारी करूंगा। अब सबक सिखाने की कौन बात कर रहा है?
वो फू परिवार के दूसरे बेटे की बीमारी के बावजूद उसके लिए स्वागत समारोह कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये है फू परिवार ने उसे स्वीकार कर लिया है। पापा, आप देखोगे टिंग टिंग पर जुल्म हो रहा है। टिंग टिंग आपकी सगी बेटी है। तो बोलो अब क्या करना है? क्या तुम उसे हरा पाओगे? कल जो किया मत समझना मुझे पता नहीं है। एक छोटी सी लड़की ने इतने सारे लोगों को हरा दिया, मेरी तो इज्जत ही चली गई। माँ, भविष्य में फू तिंगधौ से शादी करे तो भी मैं कभी माफ नहीं। वो और उसकी माँ दोनों बहुत खराब है। चिंता मत करो, फू परिवार की स्वागत पार्टी में मैं उसके नाम को मिट्टी में मिला दूंगी। मुझे सबसे महंगी पोशाक चाहिए और एक शानदार तोहफा तैयार करो। मुझे भी चाहिए ताकि अच्छा ड्रामा दिखा सके। फू परिवार के बैंक्वेट हॉल में फू साहब को बधाई। फू साहब, बधाई हो। ये फू परिवार दक्षिण शहर का पहला परिवार है। आने वाली बहू का स्वागत देखो, जलन हो। हाँ, बिल्कुल सही कहा जाए सबसे कम अहमियत, वो लकवाग्रस्त लेकिन इज्जत फू परिवार की ही है। वो कोई कोरक्सर नहीं छोड़ते। वैसे फू का ये दूसरा बेटा दुर्भाग्यशाली है। बेमिसाल प्रतिभा का धनी था। विज्ञान और कला में निपुण फू परिवार के उम्मीद भरे उत्तराधिकारी थे। बताओ, अचानक ऐसी भयानक बीमारी और फिर से लकवाग्रस्त कैसे हो गए? सच में अफसोस है। एक मरने वाला बीमार आदमी, एक गमवई गांव से आई जंगली लड़की, इतनी बड़ी तैयारी, पूरी बर्बादी। दोस्तों, हमारा स्वागत समारोह 5 मिनट में आधिकारिक रूप से शुरू होगा। टिंग जो कहा गया, आज तो उसका ही दिन है। दूसरे साहब आए। यह दूसरे साहब। यह फू परिवार के दूसरे साहब बीमार होकर घर में रहते हैं। सोचा नहीं था कि असल में इतने हैंडसम हो गए। सच में राजसी अंदाज, वो सुंदर चेहरा, वो उदासी भरी अदाएं और ये बीमार सा शरीर। हे भगवान, बिल्कुल नाजुक प्यारे से पति जैसे। हाय हाय, सोच रही हूँ जो शे परिवार की ढूंढ देखने में कैसी? जो हमारे दूसरे साहब के बराबर हो सके। दादाजी, अब तक तबीयत ठीक नहीं हुई क्या? कई डॉक्टरों को दिखा चुके, सब कहते हैं इलाज मुमकिन नहीं है। अब तो बस उम्मीद है कि शेख परिवार की बड़ी बेटी तुम्हारे लिए सौभाग्य लाएगी। शेख परिवार की बड़ी बेटी कहाँ है? अब तक क्यों नहीं आई? मेरी बेटी ही तो है। उसकी ये खूबसूरती और अदाएं उस औरत से सैकड़ों गुना बेहतर है। बिल्कुल। ये साउथ सिटी की मुख्य डिजाइनर है। इन्होंने खास तौर पर टिंगटिंग के लिए डिजाइन किया। ठीक है। वीडियो में पत्नियां इतनी सुंदर लगती है, असलियत में तो और भी खूबसूरत होंगी। मिस शे, आप आ गए। मुख्य अतिथि आ गईं। ये वे लोग कैसे हो सकते हैं? शे टिंगटिंग, तुम। मैं इस परिवार की असली बेटी हूँ। जिस शे मिस का स्वागत करने आए हैं वह मैं हूँ। फू परिवार के दूसरे बेटे की मंगेतर, शे परिवार की बड़ी बेटी शे नानेन। न कि तुम जैसी जो स्कूल में दूसरों को सता, जो झूठी बातें साजिशें करती हो। तुम क्या बकवास कर रही हो? वो सब उस शे नानेन नाम की खराब औरत की बनाई हुई बातें हैं। चुप रहो। वाह, बात फिर दोहराता हूँ। मैंने कहा सब कुछ गलत था। पिछली बात। शे नानयान बुरी औरत है। मुंह पर थप्पड़ मारो। टिंग टिंग, दूसरे साहब, क्या क्या इसमें कोई गलत फहमी है? क्या मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा तो मेरी पत्नी के बारे में कह सकते हो? यह ये फू साहब की बेइज्जती है। हाँ, सही कह रहे हो। ये हद हो गई। दूसरे साहब वफादार और प्यार करने वाले हैं। सच में शे टिंग टिंग यही मिलना था। गंदा दिल, सरासो। फू परिवार की पार्टी में पोते की बहू को गाली देना। पहले दूसरे साहब से शादी करने वाली थी।
वो शेई टिंग टिंग ही थी। सुना है, उसने कहा दूसरे साहब ज्यादा दिन नहीं जिएंगे। उसने बड़ी बहन को बुलाकर शादी करवा दी। शादी तय भी नहीं हुई और अभी से बीवी बोल रहे हो, फू टिंग झो। थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा? ये कपड़े, ये शेन्नान यान है। नामुमकिन। मैं साउथ सिटी की प्रमुख डिजाइनर हूँ। ये मेरे लिए बनाया गया था, उसे नीचा दिखाने के लिए। वो कहाँ से लाई इतनी महंगी और खूबसूरत ड्रेस? यही वो जिसे गांव की अनपढ़ लड़की कहा जा रहा था, कौन सी अनपढ़ लड़की? जो ऐसा व्यक्तित्व संभाल सके। कुछ तो गड़बड़ है। खूबसूरत लग रही। बहुत खूबसूरत। वीडियो से भी ज्यादा खूबसूरत। साहब, थोड़ा संभल कर। इतने सारे लोग हैं। इस ब्रांड की टोमेटो सॉस। रंग थोड़ा ज्यादा गहरा है, लेकिन चिंता मत करो, फिलहाल हम दोनों अभी भी एक ही नाव पर हैं। जब तक तुम दखल नहीं दोगे, तुम्हारी चाहत मैं पूरी कर सकता हूँ। ठीक है? ठीक है। बहुत अच्छे। लेकिन ननयान, तुम सच में मुझे याद नहीं कर पा। इससे पहले हम मिल चुके हैं। मैड। दादाजी। मेरी प्यारी बहू टिंगझो, इधर आओ। नान्ने कहा है वो उपयुक्त है, घराने की बेटी जो फू परिवार के लायक है। दादाजी ने बयाचाकर कहा, फू परिवार में शादी करना तो मेरी नानेन की किस्मत है। टिंगझो बचपन से ही मेरी लाडली थी। आगे से मैं उसे तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूँ, उसका ख्याल रखना। वो तमीज नहीं जानता, उसे सिखा देना। वो तो गांव की लड़की है, उसे तमीज का क्या पता। टिंग टिंग, ऐसा मत बोलो। ये जगह शे परिवार की नहीं, ये फू परिवार है। पिता, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जिससे उसकी शादी हो रही है, वो फू परिवार का दूसरा बेटा है। यह हमारे शे और फू परिवार की इज्जत की बात है। अगर उसे तमीज नहीं आई, तो लोग हमारे ऊपर हंसेंगे। हाँ, जेनतिंग, अभी अभी बड़े साहब ने कहा था कि नानेन को दूसरे बेटे को तमीज सिखानी चाहिए। लेकिन हमारे घर की नानेन ने कभी इंटरनेशनल क्लास में हिस्सा नहीं लिया। उसे तमीज सीखने की जरूरत है। हाँ, वो तो बस एक गांव से आई हुई लड़की है। गांव में ही पली बड़ी है। उसे दो साहबजादे को सिखाने दो, कहीं ऐसा ना हो कि वो उन्हें गलत सिखा दे। छोटी बहन, क्या तुम ये कह रही हो कि मुझसे शिष्टाचार नहीं आता? क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम जैसे लोग जो कभी अच्छे स्कूल में शिष्टाचार नहीं पढ़े, दिन भर झगड़ा और लड़ाई करते हैं। तुम्हें क्या आता है? बड़े घरानों की तहजीब और संस्कृति समझती हो? हमारे जैसे उच्च परिवारों की अदब और तहजीब का एहसास है तुम्हें। तो बहन को ये सब बखूबी आता है। और नहीं तो क्या? तो मैं इतने समय तक घर से दूर रही और तुमने मेरा स्वागत कैसे किया? क्या मुझे सबके सामने एक एक करके सारी बातें बतानी होंगी? शे नानयान, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? दादाजी, आपने ही कहा था कि मुझे दूसरे साहब को थोड़ा सिखाना चाहिए। मेरे व्यवहार के नियम बहुत सरल है, लेकिन बहुत प्रभावी, और वो है, अगर कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मैं भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। पर अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाएगा, तो मैं उसे जरूर जवाब दूंगी। तुमने मुझे मारा, मैंने तुम्हें मारा, ये क्या बड़ी बात है? क्या इस पर इतना चिल्लाने की जरूरत है? शे नानयान, ये फू परिवार की दावत है। तुम यहाँ हाथापाई कर रही हो, यह घमंडी व्यवहार है। असली अकड़ दिखानी बाकी है। और वैसे भी, ये तो फू परिवार की पार्टी है, लेकिन ये मेरे स्वागत की पार्टी भी है। मेरे मैदान में कुछ बेवकूफों को सबक सिखाना। दादाजी, आप नाराज तो नहीं होंगे ना? मैं बिल्कुल नाराज नहीं होऊंगा। कुछ लोगों को तो यही सही तरीका है। टिंगझो, सीखो। साब, नाक से खून। ये तो हद हो गई, सच में हद हो गई।
शे नानयान, तुम बुजुर्ग की दया पर घमंड कर हदें पार कर रहे हो, बदतमीज हो रहे हो। रुको, रुको। किसका इंतजार? फू परिवार के दूसरे बेटे की मौत के बाद मेरा फू परिवार में कोई सहारा नहीं रहेगा। उस वक्त तुम मुझे संभालना चाहोगी तो ये तो बहुत ही आसान होगा। तुम क्या बकवास कर रही हो, साहब, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। हाँ दूसरे साहब, मेरी पत्नी का स्वभाव थोड़ा खराब है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत कि वो आपको ऐसे बददुआ दे सके। सौतेली माँ भी माँ होती है। अगर मैंने उसे मारा तो सब मुझे तमीज ना होने का कहेंगे। लेकिन मुझे उसे मारने का मन कर रहा है, अब क्या करूं? मैड, मुझे डर है कि तुम मुझे ज्यादा दखल दे। वो मुझे गाली दे रही थी, लेकिन शाप तुम्हें दे रही है। तुम उसे मारो, ये दखल नहीं है। सच में? तो मारने के बाद क्या मेरा वीचैट वापस जोड़ा जा सकता है? अभी तो हो सकता है। बात तय। लोगों, इस शाप देने वाले को मारो। जोर से मारो। जी, साहब। क्या कर रही हो, माँ? माँ, बस करो। सब चुप रहो। बेवकूफी मत करो। ये साफ है कि वो मां बेटी ही फू परिवार की इज्जत पर सवाल उठा रही है। फू दूसरे बेटे ने रोका तो यह कैसे बेवकूफी हो गई? वाह, क्या चालाक लड़की है, तिंग जोऊ। तुम्हारा तो बोलने का तरीका। तुमसे टकराता तो क्या तुम मुझे ही दबा देती? तीसरे अंकल। ये तो हमारे आपसी मामला है। आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है, ताऊ जी। हाँ ताऊ जी, आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है। मिंग युआन, तुम बड़े हो और टिंगजो की तबीयत भी अच्छी नहीं है। तुम इतना मत सोचो। हाँ, वो तो मरने वाला बीमार है। अब मुझे उससे कोई खतरा नहीं है। मैं उसकी परवाह क्यों करूं? चलो। अभी अभी सिखाए गए शिष्टाचार याद है? अगर नहीं तो मुझे फिर से सिखाने में कोई आपत्ति नहीं। पत्नी, मैंने सीख लिया। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। विराट से पर बात भूल जाओ। नहीं नहीं नहीं। गलत हो गया। महिलाओं और सज्जनों, आज की दावत अब आधिकारिक रूप से शुरू होती है। दावत तो शुरू हो गई है, चलो एक डांस कर लेते हैं। दादा देख रहे हैं। देखो, जब से टिंगजो को बहू मिली है, वो दिन ब दिन बेहतर हो रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो उनकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। उम्मीद है ऐसा ही हो। इस औरत की आभा, इसे देखकर लगता है ये कुछ खास है। जरा पता करो, इस औरत का असली सच क्या है। ज्यादा विस्तार से बताओ। कोई भी चीज जो मेरे फू परिवार की विरासत को अस्थिर कर सकेगी, उसे खत्म कर दूंगा। माँ, पानी दो। शेख नानेन ने हमारे परिवार की इतनी बेइज्जती करवाई, सहन नहीं हो रहा। जंगली इलाकों से हमेशा दुष्ट लोग ही आते हैं। जब हमने वैन एनी को खत्म किया था, उसी वक्त बुरी औरत को खत्म कर देना चाहिए था, तब सिरदर्द नहीं होता। चिंता मत करो। वो ज्यादा देर तक खुश नहीं रहेगी। लंगड़े के साथ अपंग जोड़ी है, दोनों का हिसाब बराबर।
शेख बड़ी बेटी। शेख परिवार के मालिक ने कहा वो बात करना शे झेंगटिंग। ठीक है, कहाँ पे? छत पर। चलो चलो। थोड़ी देर के लिए माफ करे। नानयान। साथ चलो। जी। युवराज और भाभी कहाँ गए? अभी अभी शे परिवार के मुखिया ने उन्हें छत पर बुलाया। कहा कि उनसे बात करनी है। छत। हाँ। मुश्किल हो गई, जल्दी ले चलो। कुछ हुआ है? अभी अभी किसी ने आपकी जानकारी निकालने की कोशिश। उनका शायद पलटवार से ठप हो गया है। फू मिंगेवान। बॉस। तुम्हें कैसे पता चला? वो और फू परिवार का लड़का पहले प्रतिस्पर्धी थे। उसके अलावा मुझ जैसे अस्थिर इंसान में कोई दिलचस्पी नहीं लेगा। वो कोई बड़ी परेशानी नहीं है, पर अभी मुझे कुछ संभालना होगा। छोटे से मसले। धन्यवाद बड़ी मैं। अगर विरोध नहीं किया तो हम जान नहीं लेंगे। तुम्हारे कुछ पुर्जे। वो अकेले भेड़ियों का गिरोह। ये लियू रुयुन भी कुछ खास नहीं। अकेले भेड़ियों के सिवा कोई और बुला भी नहीं पाई। तुम हमें जानते हो। पत्नी। उधर जाकर देखो। ठीक है। पत्नी। तुम लोगों को बताना भूल गया, उस रात जो तुम्हारे अड्डे में घुसा था वो मैं ही था। ये खूनी का बादशाह। अब जान लगानी पड़े। मार दो उसे। पत्नी। तू ठीक तो हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैंने कहा था ना, ज्यादा दखल मत दिया करो। उनके पास तो चाकू थे, तुम इसे दखल देना कहते हो? पत्नी जरा पीछे हटो। मजाक का वक्त नहीं, चोट लगी तो खून बहेगा। मैं इतनी कमजोर नहीं हूं कि मुझे अपने लिए एक अपाहिज के मदद की जरूरत पड़े। तुम अपाहिजों को नीचा समझती हो। मैं मर्द हूं, अपनी औरत को चोट कैसे? फू साहब, चाकू चोट पहुंचा सकता है। तुम यहां बेवकूफी मत। अगर फू तिंग जो पीछे हटा तो मैं मर्द नहीं हूं। चढ़ जाओ। थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पत्नी, तुम तो कमाल हो। तुम्हारी चाल तो बढ़िया है, लेकिन तुम्हारे जैसे अमीर लड़के इतनी मेहनत वाली चीज लड़ाई का अभ्यास क्यों करते हो? मैं बड़ा होकर मैं कसम खाता हूं, मैं उसे अच्छी तरह से बचाऊंगा। ये एंसम वीचेट ऐड कर लो। क्या हुआ? उस औरत की जानकारी मिल गई? सर, नहीं, नहीं मिली। कैसे हो सकता है? वह गांव की एक लड़की है जिसने मुश्किल से स्कूल पूरा किया होगा। क्या खास बात है उसमें? जाओ, पता करो। नहीं सर। यहां तक कि इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट को भी शामिल किया। फिर भी कुछ नहीं मिला, किसी का भी पता नहीं चला सर। सच में ऐसा है? नहीं मानते? आप खुद देख लीजिए। यह प्रतिबंधित है। ये कौन सा गोपनीय स्तर है? कौन सा गोप? वो आखिर कौन है? मुसीबत हो गई। कुछ बड़ा हो गया। क्या हुआ? इतनी घबराहट क्यों? तुम क्या कह रहे हो? फू तिंगजो और शे नान्यान छत पर 4 लोगों की हत्या कर दी। वो कौन है? वो आखिर है कौन? अगर वो वाकई फू परिवार में शादी कर लेती है, तो भले ही फू तिंगजो मर जाए, वो एक मुश्किल दुश्मन होगी। नहीं। जो भी फू परिवार के वारिस बनने में मेरी राह में आएगा, उसे मरना होगा। जाओ, तुरंत ब्लर वुल्फ का इंतजाम करो। उसे बता दो कि मुझे मछली खाने का मन है।
जी। पत्नी, तुम मुझे ब्लॉक नहीं कर सकती। चिंता मत करो, सही आओ, मैं तुम्हें ब्लॉक नहीं करूंगी। लेकिन पत्नी, तुम आखिर हो कौन? कम से कम तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाली नहीं हूं। पत्नी, क्या तुम अपनी माँ की छोड़ी चीजें वापस लेना चाहती हो? शेख परिवार के शेयर और फू परिवार का निवेश। हमारे फू परिवार की मजदूरी के बिना शेख परिवार कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकती हूँ। पत्नी, मेरी मदद करने दो, ठीक है? ज्यादा दखल देना मत समझो। ठीक है, करो। तीसरे सर की सूचना गलत थी। फुतिंग जो लंगड़ा नहीं। क्या? जल्दी छत पर चलो। फुतिंग हो तुम। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ खरोंचे। पत्नी, माफ करना, मैंने तुमसे कुछ नहीं। तुम जानते हो क्या, इससे तुम्हारी सारी पहले की प्लानिंग बेकार हो जाएगी। तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं। प्यारी, मैं तुम्हें यहां से ले चलता हूं। मेरा साथ पकड़ो, धीरे चलो। दादाजी, नीचे झुकिए। साहब, आपको चोट लगी है? कुछ नहीं, बस। तिंगझो, टांग ठीक हो गई। हाँ, ठीक हो। दादाजी, मैं। देखिए, मेरी पोती का पति खुशी लेकर आया है। तिंगझो का पैर ठीक हो गया। पिताजी। वैसा नहीं है जो आप सोच रहे। दादाजी, असल में मैं और नानयान। पत्नी, तिंगझो। तुम हो। बोल, तुम्हें किसने भेजा है? बताओ, कौन? तुम्हें किसने भेजा? मैं बताता हूं, लेकिन वादा कर, मैं बताऊंगा और मैं वादा करता हूँ, तू बता दे, मैं तुझे नहीं मारूंगा। फू तीजा, फू मिंगयुआन, तू खतरनाक है, तू उसकी विरासत को प्रभावित कर सकता है। इसलिए उसने कहा। बहुत अच्छा, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुमने कहा था मुझे नहीं मारोगे। फुतिंगझो, ठीक से बताओ, बीमारी और पैर खराब होने का नाटक क्यों किया? थिंग गया। तुम जानते हो न, तुम्हारे दादा ने तुम्हारी बीमारी के लिए कितनी चिंता की है। यह तो उनकी अनादर है। फुतिंगझो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अब तक नहीं बताया कि बीमारी और पैर खराब होने का नाटक क्यों किया, सबको धोखा क्यों दिया? दादाजी, वो परिवार का वारिस न तो बीमार है, नहीं पैर खराब। आपको खुशी होनी चाहिए, लेकिन आप यहाँ उल्टा गुस्सा कर रहे हैं और मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। पत्नी, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें संपर्क नहीं। क्या हमने व्हाट्सएप जोड़ा था, तो मुझे संदेश क्यों नहीं भेजा? मैंने स्कैन किया था, तुमने स्वीकृति नहीं दी। क्या सच में? तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए था। तुमने स्वीकृति नहीं दी थी, तो मैं कैसे याद दिलाऊं? दादाजी, आपको लगता है कि मेरी बात में दम है? यह। हाँ, तिंगझो अब ठीक है। एक दादा होने के नाते मुझे खुशी होनी चाहिए, लेकिन वह फू परिवार के वारिस के रूप में बीमार होने का नाटक कर रहा था। मुझे इसका जवाब चाहिए। मुझे भी टिंगजो से एक जवाब चाहिए। परिवार के अंदर इतनी साजिशें और एक पक्का वारिस तय करने के लिए, जान की बाजी लगाने से बचने के लिए बीमार और अपंग होने का नाटक। तुम किस खतरे और साजिशों की बात कर रहे हो? शे नानियन, तुम कैसी बकवास कर रही हो? तीसरे चाचा तो आपके अपने बेटे हैं, वह इतनी आसानी से वारिस का हक टिंगजो को नहीं देंगे। ए ना, तीसरे चाचा। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम आखिर कह क्या रहे हो? टिंगजो ने समय पर झुकते हुए वारिस बनने से मना कर दिया, तभी तीसरे चाचा ने उसकी जान बख्श दी। लेकिन मेरी उपस्थिति ने तीसरे चाचा के दिल में फिर से जलन पैदा कर दी और उन्होंने स्नाइपर तक का सहारा लिया, बस मेरी जान लेने के लिए। बोलो, क्या मैंने गलत कहा? तीसरे चाचा। बकवास, सबूत क्या है? यह कल्पना है। तुम्हें अपनी बातों की जिम्मेदारी लेनी होगी। जब मैं यहाँ आया हूँ, तो फिर सबूत कैसे नहीं मिलेगा?
तीसरे सर मिंग युआन। उसने कहा तुम खतरनाक हो और उसकी योजनाओं में बाधा बनोगे, इसलिए तुम्हें मारना। ये मिंग युआन। तुम सफाई देनी होगी, ये वीडियो फर्जी है, मैंने यह नहीं किया। तुम्हारी खुद पर ज्यादा ही घमंड है, छोड़े हुए सबूत भी बहुत ज्यादा है। अगर मुझे तुम्हें बेनकाब करना होता तो अयूठा वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। जितने भी सबूत मिले हैं सब बाहर ले आओ। जी बॉस। यह है बुरा आदमी। तुम कितने प्यारे हो। तुम कैसे हिम्मत कर सकते हो? पापा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। तू कौन हो? फू परिवार के करीब क्यों आए? असल में तो मैं तुम्हें छोड़ देने वाली थी, लेकिन तुमने मेरे मंगेतर पर हाथ उठाया। अब मैं सह नहीं सकती। गुस्ताखी, बहुत बड़ी गुस्ताखी है। तिंग जो तुम्हारा सगा भतीजा है, तुमने यह कैसे किया? कोई है? दक्षिण शहर को बताओ, फू मिंगयुआन को परिवार से बाहर करो और उत्तराधिकारी के अधिकार से वंचित करो। जी। तिंग जो। दादाजी, आपको माफ करना, सोचा भी नहीं था कि मेरी आंखों के सामने ऐसा होगा। इतनी बड़ी घटना हो गई। दादाजी अब बूढ़े हो गए। अब तो जगह छोड़ने का समय आ गया। दादाजी, ये गलती आपकी नहीं। तीसरे अंकल की लालच की वजह से चुप रहकर सही समय का इंतजार किया। बीमारी नाटक लंगड़ा बनके आपको। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात हुई। ये सब मेरे पोते की बहू के कारण हुआ। वो ना होती तो मैं अंधेरे में रहता। टिंग जो। दादाजी। तुम्हें नान यान से कुछ सीखना चाहिए। बदला लेना हो तो लो, सहने का मतलब चुप रहने का क्या फायदा? तुम्हें फू परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में सख्ती और दृढ़ता से काम लेना। जी दादाजी। तुम दोनों यही रहो, मैं बाहर जाकर शेयर ट्रांसफर का काम निपटा लूंगा। बूढ़ा हो गया हूं, अब गद्दी छोड़ने का वक्त आ गया है। दादाजी आराम से जाइए। जानती हो, जब तुमने सबूत दिखाकर तीसरे अंकल को जवाब दिया था, तब तुम बहुत ही जबरदस्त लग रही थी। तुम्हें बिल्कुल भी जिज्ञासा नहीं होती कि मैं आखिर हूं कौन। तुम मेरी पत्नी हो, ये पता है। एक चुंबन दे दो। तुम्हें इस बात की उत्सुकता नहीं होती कि मुझे इतना सब कुछ आखिर कैसे पता है? तुम्हारा तो कमाल है। अगर नहीं बताना चाहते, मैं नहीं पूछता। अच्छे बच्चे। घाव में दर्द हो रहा है क्या? नहीं दर्द, मैंने अपनी बीवी के लिए गोली खाई, दर्द नहीं। चिंता मत करो, मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। आराम से ठीक हो जाओ। बीवी, तुम कहाँ जा रहे? कोई मेरा पार्ट निकालना चाहता है। मैं बहुत गुस्सैल इंसान हूं। क्या हुआ? कोई मेरी बीवी का पार्ट निकालना चाहता है। मैं तो बहुत गुस्सैल इंसान हूं। वाह भाई, देखो तुम लोगों की बेवकूफी। किलर भेजकर शेनान यान को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है क्या? अगर फू परिवार ने इससे जुड़ा सवाल पूछा तो क्या करोगे? मैं तुमसे पूछ रहा था, अब क्या करें? फू परिवार का मामला सामने आया है। फू तिंगझोऊ और तीसरे साहब की परेशानी चल रही है। उनको हमारी तरफ ध्यान देने का। किसने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है? दूसरे साहब। किसने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है? दूसरे साहब, आइए आइए। मुझे नहीं पता था कि दूसरे साहब आएंगे। माफ करना, स्वागत नहीं कर पाया। इस बार हमारे यहां आने की वजह क्या है, दूसरे साहब? तुम्हें क्या लगता है? टिंगटिंग, खुशखबरी आने वाली है। माँ, कैसी खुशखबरी? फू तिंगझो की टांग और बीमारी ठीक हो गई। गांव से आई गरीब लड़की शेनानेन, क्या वो उसके लायक रह गई? वाह, आपका मतलब है टिंगटिंग शादी समझौता बदलने आया है, शे नानेन की जगह तुम्हें लाने। हाँ, सिर्फ शे परिवार की असली बड़ी बेटी ही फू परिवार के दूसरे बेटे के लायक हो सकती है। वो शे नानेन खेल से बाहर हो गई। मैंने कहा था ना, मैं हमेशा इतना बदकिस्मत नहीं रह सकता।
दूसरे साहब, पता था आप मुझे ब्याहने आएंगे, शेनान्यान नहीं। गाल पर क्या? दूसरे साहब, क्यों? क्यों पूछती हो? साहब के सामने छोटी मालकिन का अपमान किया। तुम्हें मारना साहब की मेहरबानी है। छोटी मालकिन? फू परिवार की छोटी मालकिन तो मुझे होना चाहिए था। हाँ दूसरे साहब, आज आप शादी बदलने के लिए आए हैं ना? टिंगटिंग तो शेन परिवार की बेटी है, वही आपकी बराबरी कर सकती। शे टिंगटिंग, दिन में सपने देखने पर क्या करना चाहिए? जो सपना नहीं देखना चाहिए उससे उसे जागना होगा। जो सपना नहीं देखना चाहिए उससे उसे जागना होगा। पत्नी, अभी जो थप्पड़ मारा जोरदार था ना? था। तुम सबसे प्यारी हो। आगे से ऐसे मामलों में चिंता मत करो, ये सब मैं संभालूंगा। अरे दूसरे साहब, इस बीच क्या कोई गलतफहमी हो गई? आखिर हम सब एक ही परिवार हैं, बात तो अच्छे से हो सकती है। अच्छे से ही बात करो ना। परिवार ऐसा जो तीसरी बहन को ऊपर आने दे और घोंसला हथिया ले। ऐसी कैसी परिवार है जो खुलेआम अपनी खुद की बेटी को शर्मिंदा कर सके? ये दूर हटो, मेरी बीवी थक गई है, उसे आराम चाहिए। बैठो। दूसरी मास्टर, नैनियन, आखिर अपमान की बात क्या है? कृपया स्पष्ट करें। कोई गलतफहमी है तो वो सुलझा सकते हैं, है ना? गलतफहमी, कल रात की पार्टी में डूलवोल्फ गैंग के कातिल दी थे। सब जानते हैं डूलवोल्फ गैंग और आपके सपरिवार के बीच गहरा संबंध है। क्या आपको इस पर कुछ सफाई नहीं देनी चाहिए? उन्हें यहां ले आओ। तुम लोग तो मर चुके थे, फिर कैसे जिंदा हो? मेरी पत्नी टॉप क्लास किलर है, उन्हें थोड़े समय के लिए रोकना, लेकिन बिना जानलेवा असर। क्या ये आसान नहीं है? मैंने सही कहा, पत्नी? बिल्कुल सही। बहुत ही सटीक। धन्यवाद। तुमने ये क्या किया? जल्दी से घुटनों पर आकर दूसरे साहब से माफी मांगो, जल्दी। दूसरे साहब, ये मेरी गलती है। सोचें, सालों से हमारा परिवार फू परिवार के पीछे खड़ा है, तो मुझे माफ कर दीजिए। तुम मुझसे माफी मांगोगी तो क्या फायदा, बड़ी बीबी? तुमने नाराज मेरी पत्नी को किया है, मुझे नहीं। गलतफहमी, सब गलतफहमी थी, सबकी अपनी मजबूरी थी। आंटी ने जानबूझकर ऐसा नहीं। अपनी मजबूरियों का मतलब यह है कि मेरी माँ की मौत उसकी किस्मत में थी। नहीं, मेरा मतलब नहीं था। मेरी माँ ने जिंदगी लगाकर बनाया बिजनेस साम्राज्य तुम्हारे हाथ में आ गया। क्या ये सजा थी? ऐसा भी नहीं। मुझे गांव में 20 साल से ज्यादा छोड़ दिया गया, जहां हर दर्द सहा। 2 नाजायज बच्चों ने नाजायज लड़की मेरे घर कब्जा लिया, मेरी किस्मत लूटी। ऐसा जरूरी था? लड़ना चाहिए था, छीनना नहीं चाहिए था। मैंने सोचा था कि माँ की चीजें वापस लेकर तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें जैसे जीना है जीने दूंगा, लेकिन तुमने हद कर दी, बार बार साजिशें रची और हर बार हारे। आखिर में एक कातिल भेज दिया मुझे मारने। कातिल, बहुत भोले हो। नानियान, पुरानी बातें जाने दो। देखो, तुम जो चाहो मुआवजा मांग लो, पापा तुम्हें मुआवजा देंगे, जो भी चाहिए मिलेगा। मुझे मुआवजा? ठीक है, तो मैं तुम्हारा परिवार ले जाऊंगा। तुम लोग क्या दे सकते हो मुझे? ये पूरा पूरे से परिवार। नानियान, पापा से ऐसे मजाक मत करो। तुम तो फू परिवार में शादी कर चुकी हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम ऐसा छोटा सा शे परिवार क्यों चाहोगी? ना। हाँ, फू परिवार बड़ा और प्रभावशाली है, हमारा परिवार उनके सामने तो बहुत छोटा, महत्वहीन, याद करने लायक भी नहीं। मुझे बहाने मत बनाओ। शे परिवार के अरबों मेरी पत्नी के दहेज में ले आओ। और इसके अलावा अपनी पत्नी को 200 अरब का तोहफा दूंगा। 200 अरब? क्या 200 अरब? अब तो हम अमीर हो गए। देखो, सपने देखने लगे। ये 200 अरब मेरी पत्नी के जेब खर्च के लिए है। तुम लोग उत्साहित कि तुमसे क्या मतलब? शी जिनटिंग, मेरी पत्नी को अगर पूरा परिवार चाहिए, दोगे या नहीं? दूसरे युवा मास्टर, ये तो
थोड़ा और बात कर लेते हैं। तो बात खत्म, लोग आओ, सामान लाओ। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? लाओ, सामान लाओ। ये क्या हो रहा है? तुम सुपरिवार पत्नी को नहीं देना चाहते, इन दो नाजायज बच्चों के लिए बचाना चाहते। नाजायज बच्चे। तो मेरे पास कोई और चारा नहीं। अगर तुम लोग मेरी पत्नी का ख्याल नहीं रखोगे तो मुझे ही रखना पड़ेगा। ये मैं तुमसे फिर एक बार पूछता हूं, तुम दोगे या नहीं? थोड़ा और बात करते हैं। मेरे सब्र का पैमाना छोटा है। पापा। इसके कपड़े उतार दो। फू साहेब, बात आराम से करें, मेरे कपड़े क्यों उतार रहे हैं? दूसरे साहब, जो कहना है कहिए। इतनी बेइज्जती करने की जरूरत नहीं थी। बेइज्जती? तुम्हें लगता है बेइज्जती यही है? असली बेइज्जती तो अभी शुरू हुई है। शब्दों पर ध्यान देकर गाओ। ब्लू लोटस। हाँ, ये क्या है? कहीं ये हाल ही में पॉपुलर हुआ वो हकीमी म्यूजिक तो नहीं? हकीमी ओ नॉर्थ साउथ मूंग लोग, आसी हाई कुना रोड। ये क्या बकवास है? हकीमी वर्जन का ब्लू लोटस। इंसान बनना पसंद नहीं तो कुत्ता बन जाओ। जानवरों की भाषा में इस गाने को पूरा गाओ, पूरा गाओ। ये कैसे गाऊं? म्यूजिक शुरू करो। हकीमी ओ नॉर्थ साउथ मूंग लोग, आसी हाई कू। हकीमी ओह उत्तर दक्षिण मूंग दाल। वाह वाह हाजी रीमान बोल। हकीमी उत्तर दक्षिण मूंग। सभी रिकॉर्ड कर लिया। चिंता मत करें, बैकग्राउंड म्यूजिक, फिल्टर और इफेक्ट्स सहित सब तैयार है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हकीमी ओह उत्तर दक्षिण मूंग दाल। कमाल कर दिया आपने। आपको पसंद आए, यही तो बात है। सोच लिया क्या? और भी तरीके हैं। दूसरे साहब, बात ऐसी नहीं है। ये इतना आसान नहीं है। चलो, शेख साहब के लिए दूसरा दौर शुरू करो। और मैं नीला कमल वाला गाना नहीं गाऊंगा। शेख साहब मानते हैं कि बेटे को शर्मिंदा करना काफी नहीं, तो बेटी होने पर क्या तुम्हें अपने माता पिता का थोड़ा बोझ बांटना नहीं चाहिए? तुम महंगे स्कूल से पढ़ी हो, तुम्हारे शिष्टाचार के नंबर फुल थे, तो क्या तुम बहुत तहजीबदार हो? थोड़ा बहुत आता है। जब मेरी पत्नी, तुम्हारी बड़ी बहन, शेख परिवार में लौटी, तुमने उसका वेलकम किया। मुझे याद नहीं है। तो मैं तुम्हें यह मौका देता हूं, अपनी दीदी का स्वागत अच्छे से करो। क्या? कैसा मौका? गाना गाने का। तुम अपनी दीदी को मानते हो क्या? हाँ, मानता हूँ। कैमरे के सामने जंगजीत गाओ। जंगजीत? कभी सुना नहीं? उसे बताओ कौन सा गाना है। इसी तरह तुमने मुझको जीता, काट दी सारे पीछे के रास्ते। मेरा मूड मजबूत है, मेरा फैसला थोड़ा गड़बड़। शब्द दर शब्द। ईमानदारी से अपनी बहन को गाओ। अभी, तुरंत, इसी वक्त। लेकिन यह गाना तो बहन के लिए सही नहीं है। माँ पापा। दूसरा गाना गा लूं क्या? ये गाना नहीं बदल सकते। गाने से तुम्हारी बहन के प्रति सच्चाई झलकेगी। मैं जो कहूं वही गाओ। ठीक है, मैं गा रहा हूँ। तुम्हारे प्यार ने मुझे जीत लिया, मैंने तुम्हारा छुपा जहर पी लिया। तुम्हारी आवाज घर पर छूट गई क्या? जरा तेज बोलो। तुम्हारे प्यार ने मुझे यूं जीत लिया, मैंने तुम्हारा छुपा हुआ जहर पी लिया।
रुको रुको, सिर्फ गाना काफी नहीं है, तुम्हें नाचना होगा, तुम्हें अपनी भावनाएं दिखानी होंगी। डांस भी करना पड़ेगा क्या? डांस करो मिस सेठी। ये गाना सही नहीं लगता, क्या इसे बदल सकते हैं? ऐसे परफॉर्मेंस में तुम्हें गाते रहना चाहिए, जब तक मैं ना कहूँ रुकना नहीं है। संगीत बजाते रहो, डांस जारी रखो। बस ऐसे ही तुमसे हार गया। देर मत करो। मैंने तुम्हारे छुपाए जहर को पी लिया। मेरी किस्मत में दर्द ही है। मेरा प्यार और नफरत जमीन में दफन हो गए। घर में ऐसा नाच रहा हूँ। टॉलरायो, ऐसा नाच रहा हूँ। शे परिवार हमेशा बहुत घमंडी था ना। पत्नी, गानारा रैपिंग का प्रोग्राम सेट किया है, कैसा लगा? बस तुम तो बड़े कमाल के हो। बिल्कुल, अगर कोई तंग करे तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। शेर साहब। सोच लिया है ना? दूसरे साहब, ये तो वाकई बहुत मुश्किल है। शेठ जी, आप मेरी परेशानी बढ़ा रहे हैं। लगता है बच्चों को शर्मिंदा करना भी आपको फैसला लेने के लिए। अब तो आगे और भी मजा आएगा। इसके अंदर तुम्हारे शेख परिवार की इन सालों की सारी काली करतूतें हैं, जिसमें उस समय के सबूत भी शामिल है जब तुमने मेरी सास को मार डाला। तुम्हें पता है, मेरा खुफिया जानकारी पाने का हुनर मेरे चाचा से बेहतर है। तुम्हें 3 गिनने का समय देता हूं। ये 3, भेज दो। दोस्त, मैं दूंगा। कभी बाहर मत बताना। अगर बाहर गया तो तुम्हारी आंटी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें जेल जाने दूंगा। अंकल, फैसला ठीक कर लो और साइन करो। ठीक है। साइन कर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और आगे कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, मैं साइन कर रहा हूं। ठीक है, ले जाओ। दूसरे साहब, आपने तो कहा था कि आप पीछा नहीं करेंगे। मेरी पत्नी ने छोड़ने कहा, पर मैंने। आप तो बिल्कुल भरोसेमंद नहीं हैं। आप धोखेबाज हैं। धोखेबाज। पत्नी, मैं बहुत शानदार लग रहा था, बहुत सुकून मिला। तो तुम्हारी मदद के लिए मैंने इतनी मेहनत की, अब तोहफे में कुछ चाहिए। साहब। क्या कर रहे हो? मैं काम में। साहब, कंपनी के बुजुर्ग लोग आपातकालीन शेयरधारक बैठक बुला चुके हैं। वो आपको हटाना चाहते हैं उत्तराधिकारी की पहचान से। उनका कहना है कि आप धोखा देते हैं, बुरे चरित्र के हैं, उत्तराधिकार के लायक नहीं है। फू मिंगयुआन के गिरते ही ऐसा मामला सामने आ रहा है। इसके पीछे कोई जरूर चालबाजी कर रहा है। इसकी मदद से आपको जरूर फायदा मिलेगा। ये क्या है? ये वो गुप्त जानकारी है जिसे आपकी जासूसी टीम भी नहीं खोज सकती। लो इसे। तो मैं अपनी पत्नी से लिहाज करना छोड़ देता हूं। टिंगलांग। सर, आपातकालीन आदेश है। बॉस ने खुद हुक्म दिया है, तुरंत निकलें। जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फू ग्रुप की इमारत के बाहर। दूसरे साहब। कुछ बूढ़े लोग सच में समझते हैं कि मैं रबर का बना हूं। अंडरग्राउंड कसीनो। टिंगलांग, टारगेट की डिटेल्स मुझे भेजो। जल्दी करो, आज किस्मत इतनी खराब क्यों है? बॉस। टारगेट का कोड नेम ब्लैक शेकाल है। यह आदमी खतरनाक है और उसके आस। बिल्कुल सही, शरीर भी गर्म कर लो। लक्ष्य की निगरानी हो गई है। आधे घंटे की फुटेज लगा दी है। तो बॉस, आपको आधे घंटे में लक्ष्य को निपटाना होगा। नकली दस्तावेज काम करेंगे। चिंता मत कीजिए बॉस, कोई दिक्कत नहीं।
सच में आप कातिलों के राजा है, बॉस। किसने हौसला दिया कि मिलकर मुझे हटाने की साजिश रच सको? फू तिंगझो, बीमारी छिपाई, धोखा किया। पूरे फू परिवार की प्रतिष्ठा को अपनी उंगलियों पर नचाया। तुम्हें विरासत का हक किसने दिया? सही कहा, जो खुद की बात का भरोसेमंद नहीं और परिवार के हितों को मजाक समझता है, उसे हमारा बॉस बनने का कोई हक नहीं। मैंने बीमारी का नाटक किया ताकि फुमिंगयुआन जैसे जहरीले सांप को सामने लाया जाए। घर साफ किया, कुछ लोगों की तरह जो अपनी दुनिया में मगन है और नहीं जानते कि किसी के हाथ की कठपुतली बन चुके। तुम चिकनी चुपड़ी बातें मत बना। तुमने दादाजी को, हम सबको अंधेरे में रखा। यह तो अशुभ है। मैं भेड़ियों का सामना करूं और उन्हें बताओ कि मैं आ रहा हूं। तुम आज की वजह हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज उसे वारिस के पद से हटाना ही होगा। हाँ हाँ, उसे हटा दो। दादाजी, आपका क्या कहना है? वारिस की जगह टिके रहना है या नहीं, ये तुम पर निर्भर करता है। उन्हें दिल से मानना और जुबान से कबूल करना सिखाओ। जी दादाजी। चलो सब आ जाओ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर फू साहब भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते तो मान लो, चुपचाप अपनी जगह छोड़ दो। ठीक है? जगह छोड़ दूं? तुम्हें दूं या फिर तुम्हें? वांग दहाई ने कंपनी पैसा गबन किया है। उस वांग ने पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया में प्रेमिका के लिए द्वीप खरीदा। अकाउंट से तो अच्छे से सेट की। तुम कैसी बातें कर रहे हो? ली जिनलोंग के होटल की निगरानी। और तुम, क्या मुझे होटल की फुटेज तुम्हारी पत्नी और भाई को भेजनी पड़ेगी? तुम्हें ये सब कैसे? बाघ गरज नहीं करता तो लोग सोचते हैं बीमार बिल्ली है। जो गड़बड़ की, मेरी पत्नी ने सब पता लगाया। थैंक यू पत्नी। झूठी अदब, क्या मार खाना चाहता है? बताओ, तुमने किसकी रिश्वत ली है? झो चिंगहे। इंतजार मत करो, छिंगलोंग को मैंने दूसरे काम पर लगा दिया है। तुम कैसे बॉस? हमारी छोटी नानयान बड़ी हो गई, शादी तक करने जा रही है, पर मुझे बताया तक नहीं। तुझसे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें बेहतर होगा कि मुझे एक सही वजह दो। क्यों? तुम यहाँ दिखाई कैसे दिए? बढ़िया है, पंख अच्छी तरह फैल गए हैं। ज्यादा बकवास मत कर। ठीक है, डर गया तुमसे। किसी ने बड़ी कीमत लगाई है मुझे तुम्हें मारने के लिए। कौन? खुद देख लो। मिस्टर जाओ। मुझे तुमसे प्रार्थना है, एक आदमी को मार दो शिनान्यान। जब मैं फुशी ग्रुप पर कब्जा कर लूंगा। फू परिवार की आधी हिस्सेदारी मैं तुम्हें सौंप दूंगा। तुम उसके साथ काम कर रहे हो? सिर्फ बिजनेस है, नान्यान, तुम समझती हो। तो तुम मुझे मारने वाले हो? तुम तो मेरी कमाई का जरिया हो, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं? तो तुमने मेरे भरोसे का इस्तेमाल किया, मुझे यहाँ फंसा दिया ताकि वह फुतिंगझो पर हमला करे। नानयान, अपने कारोबार के लिए मुझे तुम्हारा त्याग करना पड़ा ताकि तुम एक नई पहचान के साथ जी सको। वैसे भी तुम्हारे लिए आदत सी हो गई है, ऐ ना। और फुतिंगझो की बात करें तो मानो मैं एक शिक्षक की तरह उसकी परीक्षा ले रहा हूं। परीक्षा? तुम्हें उसे छूने का भी हक नहीं है। शे नानयान, मैंने तुम्हें 20 साल तक पाला और तुम एक आदमी के लिए मुझसे दुश्मनी कर रही हो। उस साल, इन 20 सालों में मैंने तुम्हारे लिए कई लोगों को मारा, कई बार बलि का बकरा बना। आज से हमारा हिसाब किताब साफ। ब्लू ड्रैगन, योजना के अनुसार काम करो। अब भी नहीं बताओगे? चाहे तुम न बताओ, मैं जानता हूं कि यह किसने किया।
दादाजी। फू मिंगयुआन, तुम क्या कर रहे हो? तुम बूढ़े आदमी, मैं तुम्हारा अपना बेटा हूं और तुम गद्दी मुझे नहीं देकर इस लड़के को दे रहे हो। मिंगयुआन, नहीं। फू सर, आपके काम को संभाल लिया है। तो पक्के किए हुए 50 मिलियन। तुमने कंपनी का पैसा चुराया, अब पैसे मांगने की हिम्मत करते हो। तुम्हें मार नहीं दिया, यही पर्याप्त है। अब भी पैसे मांगने की जरूरत है। तुम तो अपना वादा ही भूल गए। थर्ड अंकल, इतने लोग लाए हो, तुम्हारी हिम्मत तो बड़ी है। चुप रहो, फू टिंगजो, तुम बहुत कमीने हो। तुम इतने साल से बीमार और अपाहिज बनने का नाटक कर रहे थे। तुमसे बड़ा अभिनेता कोई नहीं। फिर भी यह तुमसे बेहतर है, जो मालिक बनना चाहता है लेकिन कुत्ता बनकर रह जाता है। क्या अब भी समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे जी नान्यान का इंतजार है। एक बुरी औरत तुम्हें बचाने आती। मैं आपको बता दूं, वह इस समय बेहद मुश्किल हालात में है, मुश्किल से खुद को बचा पा रही है। इस उत्तराधिकार समझौते पर हस्ताक्षर करो, वरना मैं तुम्हें। आपने अपनी आंखों से देखा कि आपके दादाजी की मृत्यु आपकी आंखों के सामने हुई। हस्ताक्षर करें या नहीं? मेरी सहनशीलता सीमित है। टिंगजो, दादाजी, मैंने साइन किया। फू मिंगयुआन, तुम मरना चाहते हो। शे नानयेन, तुम कैसे जिंदा हो? मैं मरी नहीं, निराश कर दिया ना। मैं तुम्हें बता दूं, आज लेकर आई हूं दुनिया के बेहतरीन सुपारी किलर ग्रुप। सिवाय अगर कोई उस किस्म का किलर्स का राजा आ जाए, नहीं तो दुनिया में कोई उन्हें हरा नहीं सकता। सब हमला करो। उसे खत्म कर दो। सब बहरे हो गए क्या? मैं बोल रहा हूं, हमला करो। सुनाई नहीं दे रहा? बॉस, शे नानयेन, तुम असल में हो कौन? तुमने अभी अभी मेरा नाम लिया था, याद है? अभी भी लिया था। तुम हो किंग ऑफ किलर्स। अभी पूरी तरह मूर्ख नहीं हो। नामुमकिन, ये मेरा आखिरी मौका है। मैं हार नहीं सकती, जैसे तुम्हारी तरह की बुरी औरत से हार नहीं सकती। मुझे मत पकड़ो, पास मत आओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। अपनी मौत खुद बुला रहे हो। मेरी प्यारी पोती बहू नानयान, दादा तुम्हारा शुक्रिया। अच्छा रहना होगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ टिंगझो के शादी की तैयारी। अरे वाह, बहुत अच्छा। मैं इंतजार करूंगा। तुम घायल कैसे हो गए? दिल टूट रहा है। सिर्फ हल्की खरोंच है। हल्की खरोंच भी नहीं चलेगी। एक बाल भी गिर गया तो नहीं सहूंगा। मेरा मतलब हथियारों का राजा, ओ मेरे भगवान। जो कोई मुझे फिर तंग करेगा, मैं अपनी बीवी से उसे पीटवा दूंगा। लेकिन बीवी, तुमने अभी दादाजी से शादी की बात की थी, वो सच था? क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो? किलर किंग अब मर चुका है। आज से मैं सिर्फ शे नानयान हूँ। तो मैं भी फू परिवार का उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा। आज से मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनूंगा। क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? जब बात शादी की हो तो ये तुरंत बड़े धूमधाम से करनी चाहिए। पत्नी, अभी से शुरू करते हैं। चिंता मत करो, बस खुश रहो और मेरा इंतजार करो जब मैं बड़ी सवारी लेकर तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है। ये फूल का एंगल थोड़ा बदलो, जगह सही नहीं है। आओ, ये लाइट बहुत डिम है। थोड़ा तेज करो। ठीक है, जल्दी करो। टिंग जाऊं। दादाजी,
मैंने 80 साल जी लिए, लेकिन तुम्हारे जैसा दूल्हा कभी नहीं देखा। जल्दी तैयार हो जाओ दादा, देखिए आज का मेरा ये पहनावा, टाई, बाल, क्या मैं हैंडसम लग रहा हूँ? हैंडसम हो। अब चलो, तैयार हो जाओ। ठीक है दादा, आप बैठिए। अब सबसे जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारी सबसे खूबसूरत दुल्हन शे नान यान जी। मैड, जो हमेशा खूब बातें करता है, अब अटक क्यों रहा है? आज का माहौल अलग है, मैं बहुत नर्वस हूँ। तो बताइए फूटिंग जो जी, क्या आप शे नान यान जी को अपनी पत्नी मानने को तैयार है, चाहे कुछ भी हो? नीला अजगर। बॉस, मेरे साथ चलें। वो पहले आपका आदमी था। नीला अजगर, तुम्हें मेरे नियम पता होने चाहिए। शराब पियो। मैं स्वागत करता हूँ। बवाल किया तो मुझसे वफा की उम्मीद मत रखना। बॉस, काम है आपको वापस ले जाना। घ्यो किंग है। बॉस, आप कातिलों के राजा है। एक आदमी के लिए क्यों कमजोर हो रहे हैं? गृहिणी बनना क्या है? जंग असिस्टेंट, उसकी जुबान काट दो। मेरी पत्नी क्यों मेहनत करे? उसे चाकू चलाना पसंद है तो मैं उसे मार्शल आर्ट्स सेंटर भेजूंगा। अगर उसे सीईओ बनाए तो मैं कंपनी दूंगा। अगर उसे घर पर रहना पसंद है तो मैं इंसान। तुम क्या हो जो हमारे रिश्ते में खलल डाल रहे हो? बिल्कुल सही कहा। पत्नी, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। वो मेरे लुक से जलता है और हमारी सच्ची मोहब्बत से। चिंगलोंग, पहले मैं अपनी माँ का बदला लेने के लिए मजबूर था, अब बदला ले लिया है। अब मैं अपना असली रूप जीना चाहता हूँ। क्या तुम समझ सकते हो? नानयन, क्या तुम्हें लगता है एक शब्द से तुम अपने पुराने पहचान से छुटकारा पा सकती हो? क्या सब कुछ खत्म हो गया? नान यान की पहचान पहले ही उजागर हो चुकी है। अब संगठन की सुरक्षा नहीं है, उसके पुराने दुश्मन सब सामने आएंगे। फूतिंग जो, क्या तुम समझते हो कि तुम उसे पूरी तरह से बचा पाओगे? वो मेरी औरत है, मैं उसकी रक्षा करूंगा। तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं। नानयान, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, उससे रिश्ता तोड़ लो और अपनी पुरानी जगह पर वापस जाओ। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे लिए यह फैसला करूं। तिंगझो, अभी नानयान को छोड़ दो। मैं अपनी पूरी टीम लेकर यहां से चला जाऊंगा। या फिर तुम अपनी शादी के दिन मरना चाहते हो? पत्नी, लगता है कि हमारी शादी आज और दिलचस्प हो गई है। जिंदगी और मौत से बंधी शादी, क्या ये ज्यादा मजेदार नहीं है? बीवी को छीनने के लिए पहले मृत शरीर से गुजरना होगा। ठीक है शे नानयान, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुमने जिस आदमी को चुना है वो कितना कमजोर है। आयो। तैयार हो? हमारी शादी अभी शुरू हुई है, तुम्हारे लिए। मैं कभी भी कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें 20 साल सिखाया है, तुम्हारी हुनर मैंने सिखाई है। तुम सोचते हो मेरे सामने तूफान खड़ा कर लोगे? बकवास मत करो, आजमा लो। साउथियान, 3 साल पहले जब तुम मिशन पर गए, घायल हुए, तुम्हें लगा तुमने इसे छुपाया, किसी को पता नहीं चला, लेकिन मुझे सब पता था। तुम्हारी कलाई ही तुम्हारी कमजोरी है। साउथ यान, इसे खत्म करो। देखो, अब तुम अपनी जान भी नहीं बचा सकते, फिर भी बड़ी बड़ी बातें करते हो। जिंदगी भर उसकी सुरक्षा करने की। अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो। साउथियान के लिए मुझे मरने का कोई। फूतिंगचो, तुम बकवास मत करो। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम अब मरना पसंद करोगे लेकिन नान यान को छोड़ोगे नहीं? नानयान, अगले जन्म में मैं तुम्हें फिर से। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। नहीं।
वाह लड़के, तुम में हिम्मत है। कोई गोली नहीं है। उठो, उन्हें छोड़ दो। झो छिंगर, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैंने तुम्हें 20 साल पढ़ाया है। तुम्हारी शादी हो रही है तो देखना होगा तुम्हारा पति कैसा है। गलत तो नहीं है। कोई ऐसे भी आजमाता है क्या? तरीका थोड़ा सख्त था, लेकिन नतीजा बुरा नहीं है। भाई साहब, गुस्सा मत हो। बॉस, वो मुझे तुम्हारी तरीका थोड़ा अलग था। पत्नी, उसने शादी बर्बाद कर दी। उसे मुआवजा देने दो। हाँ, मुआवजा। और भी, पहली मुलाकात में तुमने मुझ पर बंदूक तानी थी। जिसे नहीं पता, सोचेंगे डाकू शादी लूटने आए है। बदतमीज लड़का, जुबान चलाता है। गुरु पिता समान होता है। मैं उसका गुरु हूं। तुम्हारा ससुर हूं। बदतमीज लड़के, तहजीब का इल्जाम लगाता है। आज मैं जो छिन्हे की तहजीब दिखाता हूं। अंदर आओ। देखा, ये सब तुम्हारे दहेज के लिए है। क्या ये सम्मान के लिए काफी है? नहीं, सम्मान अपनी जगह है, दहेज अपनी जगह। मेरी पत्नी ने कहा था, तुमने हमारी शादी बर्बाद कर दी। पैसे से नुकसान भर सकते हो, लेकिन मानसिक चोटों का क्या? मेरे हाथ की चोट एक सीक्रेट थी। अब इसे वो जान गया। शादी के बाद अगर उसने मुझे तंग किया तो? मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें तंग कैसे? चालाक बातों का उस्ताद। और सुनो, शादी का जोड़ा फट गया है, क्या बदल लेना चाहिए? ऐसे ही खूबसूरत लग रही हो। जब शादी की वीडियो बनेगी और दुल्हन की फटी ड्रेस दिखेगी तो तुम जरूर पछताओगे। प्यारी पत्नी, मैंने शादी का जोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हें अपनाया है। शिए नानयान, खास शिए नानयान। तुम मेरी दुल्हन हो और मैं कभी पछतावा नहीं करूंगा। बॉस, लगता है हमने बेवजह चिंता की। नालायक, मान गए बात बनाना आता है तुझे। तुझे तो खजाना मिल गया। चलें जारी रखें। मिस्टर फूतिंगजो, क्या आप इस निडर मिस शेनानेन को पत्नी के रूप में अपनाना चाहेंगे? चाहे अमीरी, गरीबी, स्वास्थ्य या बीमारी। उसे प्यार करेंगे, वफादार रहेंगे, जीवन के अंत तक। मैं चाहता हूं, शेनानियन, मुझे परवाह नहीं कि तुम अभी टॉप किलर हो या शे परिवार की बड़ी बेटी। लेकिन इस पल से तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारी तलवार तेज करूंगा, बंदूक साफ करूंगा। तुम्हारे दुश्मन। हम मिलकर सामना करेंगे। दिल तुम्हारा है, जान तुम्हारी है। जीवन में, अगले जन्म में, मैं सिर्फ तुम्हारा। तुम्हें बोलते हुए शर्म नहीं आती? मैं ये बात तुम्हें कहना चाहता था। शुक्रिया, साउथ स्मोक मैडम। आप मैं तैयार हूँ। फू तिंगजो, पहले मुझे प्यार पर यकीन नहीं था। अब मैं ऐसा नहीं सोचता। तुम्हारा प्यार बहुत खास है। अब दूल्हा दुल्हन को किस कर सकता है? एक किस करो।